से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर और देखते हैं दिन भर नीमच जिले में क्या घटा, क्या रहा सुर्खियों में। मालवा अंचल की महामाया भादवा माता जी पर फिल्म महामाया 3 अगस्त को यूट्यूब पर रिलीज होगी। मंदसौर के जवासिया में अनोखी अंतिम यात्रा, दोस्त ने बैंड की धुन पर नाच कर दी विदाई। नीमच में एसपी अंकित जायसवाल के निर्देशन पर विशेष कॉम्बिंग गश्त, 160 वारंट तामिल और 30 से अधिक केस दर्ज। नीमच के लक्ष्मीपुरा प्राथमिक विद्यालय में बदहाल स्थिति, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित, ग्रामीणों ने जल्द सुधार की मांग की। नीमच में पत्रकारों के साथ अनुचित व्यवहार पर युवक प्रेस क्लब का विरोध, सम्मान की मांग। नीमच में विमुक्त घुमंतु और आधारित घुमंतु समुदाय के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश। श्रावण में बोरखेड़ी कला से किलेश्वर महादेव तक भव्य कांवड़ यात्रा, 100 से अधिक भक्तों ने जताई शिव भक्ति। नीमच के अशोक भाई समाज सेवी, बॉस और बादशाह की खास पहचान, जन्मदिन पर बही प्यार की बरसात। चलिए खबरें विस्तार से बात करते हैं मालवा मेवाड़ की वैष्णो देवी के नाम से प्रख्यात महामाया भादवा माता की। नीमच के कलाकारों ने महामाया भादवा माता पर एक फिल्म तैयार की है और इस फिल्म का नाम है महामाया, जो कि 3 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में नीमच की कलाकार मीनाक्षी यादव ने अहम भूमिका निभाई है और साथ ही इस फिल्म को तैयार किया है बूंद स्टूडियो के बूंद प्रोडक्शन हाउस के संचालक विनोद परमार ने। यह फिल्म भादवा माता की महिमा पर आधारित है। किस तरह से भादवा माता में लोग रेंगते हुए आते हैं और पैदल चलकर जाते हैं। मालवा अंचल की वैष्णो देवी महामाया भादवा माता जी की महिमा पर फिल्म बनी है महामाया। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है बॉन्ड प्रोडक्शन के विनोद परमार ने। भादवा माता की महिमा पर आधारित महामाया फिल्म 3 अगस्त 2025 को रिलीज होगी। मालवा अंचल तथा देश की सनातनियों को मां भादवा माता की महिमा, विश्वास और आस्था से रूबरू कराने के लिए नीमच क्षेत्र के होनहार कलाकारों द्वारा बॉन्ड प्रोडक्शन के माध्यम से एक फिल्म बनाई गई है, जिसे 3 अगस्त 2025 को यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बॉन्ड प्रोडक्शन चैनल पर रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म में मुख्य किरदार नीमच की जानी पहचानी कलाकार मीनाक्षी यादव हैं और साथ ही फेमस यूट्यूबर बाबुड़िया। इनके अलावा टीम में मंदसौर की चंचल पिपलोदिया, चरण जाट, राकेश मिश्रा, SN टेलर, विनोद भाटी, आस्था पाटिल, दीपा सिंह, दिनेश पाटीदार, निरंजन शामिल है। फिल्म का निर्देशन बॉन्ड प्रोडक्शन के डायरेक्टर विनोद परमार द्वारा किया गया है। उक्त जानकारी टीम के सदस्य हेमंत शर्मा ने दी। यह कहानी है आस्था और विश्वास की। निराशा पर विजय की। यह कहानी है एक सच्चे भक्त और चमत्कारों की देवी मां महामाया की। इनके ब्रेन में ब्लॉकेज है। अरे आप सब भी जा रहे हो क्या भादवा माता दर्शन करने? जय मां भादवा। दोस्ती के मायने तो हमने कई देखे हैं, लेकिन एक ऐसी दोस्ती का नजारा मंदसौर जिले के गांव में नजर आया, जहां अपने दोस्ती के वादे को निभाने के लिए दूसरे दोस्त ने वाह किया, जो आश्चर्य भरा भी था और हैरत भरा भी था। जी हाँ, यहाँ हर कोई नहीं कर सकता, वहां दोस्ती कर सकता है। दोनों दोस्त थे, दोनों में एक वादा हुआ कि मैं अगर दुनिया छोड़ के जाता हूँ, मेरी मृत्यु होती है, तो तुम्हें नाचते हुए जाना है। यह बात मजाक में रही होगी, लेकिन जब वह दोस्त अंत हुआ तो दूसरे दोस्त ने बाकायदा नाचते हुए वह अंतिम संस्कार तक गया और यह दोस्ती पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। बैंड बज रहे थे, अर्थी पर लेटे थे सोहनलाल जैन और नाच रहा था उनका खास दोस्त अंबालाल प्रजापति। यह न तो किसी फिल्म का दृश्य था और न ही कोई प्रदर्शन।
वास्तव में यह शव यात्रा थी सोहनलाल जैन की। सोहनलाल ने जीवित रहते समय अपने दोस्त अंबालाल प्रजापति से वादा लिया था कि उसकी अंतिम यात्रा निकले तो वह रोते हुए नहीं, नाचते हुए जाएगा। जब सोहनलाल दुनिया से विदा हुए तो दोस्त अंबालाल को वादा याद आ गया और वह शव यात्रा के आगे बैंड की धुन पर नाचता हुआ मुक्तिधाम पहुंचा। यह पूरा वाकया मंदसौर जिले के ग्राम जवासिया का है। गांव में सोहनलाल जैन और अंबालाल प्रजापति अच्छे दोस्त थे, दोनों साथ रहते थे। ऐसे में सोहनलाल ने अंबालाल से कहा, मेरा देहांत हो तो तुम नाचना और तुम्हें नाचते हुए मुझे विदाई देनी होगी। सोहनलाल का देहांत होने पर अंबालाल ने अंतिम यात्रा में नाचते हुए विदाई दी। खूब नाचे और रास्ते भर नाचते हुए अपने दोस्त को याद करते हुए उन्हें विदा किया। अंतिम यात्रा में अंबालाल को नाचते देख लोग हैरत में पड़ गए, लेकिन जब उन्हें दोस्ती के किए हुए वादे का पता चला तो दोनों की दोस्ती की तारीफ करने लगे। नीमच के एसपी अंकित जायसवाल लगातार कॉम्बिंग गश्त का आयोजन करते हैं और कॉम्बिंग गश्त में वे एक रात में इतनी कार्रवाई करते हैं जो कि आश्चर्य भरी रहती है। नीमच में कॉम्बिंग गश्त पहले 14 बार हो चुकी है और नीमच जिला इसमें अव्वल आ चुका है। इस बार भी जब कॉम्बिंग गश्त हुई तो एक साथ कई वारंट शामिल कराए गए और कई शातिर अपराधियों को पकड़ा गया। एसपी अंकित जायसवाल के निर्देशन में नीमच पुलिस ने जिले भर में रात भर कॉम्बिंग गश्त चलाकर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। इस दौरान 160 वारंट तामील किए गए, जिनमें 35 स्थायी, एक फरारी और 124 गिरफ्तारी वारंट शामिल है। गश्त में एनडीपीएस एक्ट, महिला अपराध, गुंडा बदमाश, सशस्त्र व आबकारी अधिनियम के तहत कुल 30 से अधिक अपराध पंजीबद्ध किए गए। पुलिस ने 67 होटल ढाबों की चेकिंग, 117 निगरानी बदमाशों की जांच व 50 वाहनों के चालान बनाकर 21,000 का जुर्माना भी वसूला। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील की है कि फरार आरोपियों या आपराधिक गतिविधियों की सूचना गोपनीय रूप से पुलिस को दे। सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी। नीमच के स्कूलों की स्थिति बदहाल है कि बारिश में उनकी फोन खुल गई है। धड़ोली के पास लक्ष्मीपुरा के स्कूल की हालत यह है कि वहां पढ़ने में बच्चों के लिए जोखिम बढ़ा है। ग्रामीणों ने वीडियो बनाए, जानकारी दी और बताया कि सरकार को जगाए और हमारे स्कूल। नीमच जिला तहसील जावत के ग्राम लक्ष्मीपुरा पोस्ट दरोली के ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीपुरा की स्थिति अत्यंत खराब हो गई है। यहाँ स्कूल पूरी तरह से पानी के संपर्क में आ चुका है, जिससे बच्चों के लिए पढ़ाई का माहौल खराब हो गया है। इस विद्यालय में लगभग 20 से 25 लड़के नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं, लेकिन वर्तमान हालत में उनकी पढ़ाई बाधित हो रही है। ग्रामीणों ने यहाँ समस्या स्कूल अधिकारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी कई बार अवगत कराया है, परंतु अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। ग्रामीण जन इस समस्या के शीघ्र समाधान की मांग कर रहे हैं ताकि झालावाड़ में हुई घटना ऐसी स्थिति अन्य गांवों में नहीं दोहराई जाए। वे उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जल्द से जल्द इस स्कूल की मरम्मत और उचित कार्रवाई करेगा, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा का वातावरण मिल सके। इस संबंध में यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण और बच्चों के भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय बन सकता है। ब्रेक के बाद फिर आप शुरू करेंगे खबरों का सिलसिला। इंदौर जाने की आवश्यकता नहीं। 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नीमच में उपलब्ध है। अंचल का एकमात्र अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 150 बेडेड हॉस्पिटल, जहां आपको 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध मिलेगी। साथ ही सभी बीमारियों का इलाज, जांचें तथा दवाइयां एक ही स्थान पर उपलब्ध है। 20 स्पेशलिस्ट डॉक्टर की विशाल व अनुभवी टीम के साथ उपलब्ध सेवाएं, अस्थि रोग, शिशु रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, लेजर सर्जरी, न्यूरो एवं स्पाइन सर्जरी, यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, क्रिटिकल केयर एवं ट्रॉमा, मुख कैंसर रोग, जनरल मेडिसिन, फिजियोथेरेपी। इसके अतिरिक्त 15 बेडेड अत्याधुनिक मशीनों युक्त आईसीयू, अल्ट्रा मॉडर्न 7 बेडेड डायलिसिस यूनिट, 10 बेड नवजात शिशु एंड आईसीयू, 4 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, अत्याधुनिक लैब एवं रेडियोलॉजी विभाग, सर्व सुविधा युक्त वार्ड एवं प्राइवेट रूम, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। इसके बाद आपका फिर स्वागत है। अब बात करते हैं नीमच नगर पालिका की बैठक की। नीमच नगर पालिका में जब भी बैठक होती है तो इस तरह से बैठक होती है कि मालूम ही नहीं पड़ पाता है कि पार्षद कहाँ बैठे हैं, आम जनता कहाँ बैठी है और पत्रकारों को बैठने के लिए जगह नहीं मिलती। ऐसी हालतों में
जब पत्रकारों ने देखा कि नगर पालिका परिषद की बैठक में पत्रकारों को सम्मान नहीं मिल रहा है, तो पत्रकारों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया और ज्ञापन सौंपकर पत्रकारों के बैठने की व्यवस्था करने की मांग की। नगर पालिका नीमच द्वारा 30 जुलाई 2025 को आयोजित सम्मेलन में पत्रकारों के साथ हुए अनुचित व्यवहार को लेकर जिला युवा प्रेस क्लब ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। क्लब द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि सम्मेलन कक्ष में पत्रकारों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं की गई थी, जिससे उन्हें खड़े होकर कवरेज करनी पड़ी। इसके अलावा नगर पालिका के एक अधिकारी कन्हैयालाल शर्मा द्वारा पत्रकारों को पहचान के अभाव में बाहर निकलने को कहा गया, जिसे अपमानजनक व्यवहार माना गया। पत्रकारों ने इस घटना का विरोध करते हुए चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न हुई तो वे नगर पालिका के सभी आयोजनों का बहिष्कार करेंगे। युवा प्रेस क्लब ने साफ तौर पर मांग की है कि आगामी आयोजनों में पत्रकारों के सम्मान का ध्यान रखा जाए और उनके लिए उचित बैठने की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। 30 जुलाई को नगर पालिका परिषद की बैठक थी, उसमें हमारे एक पत्रकार साथी हैं, उसके साथ जो है नगर पालिका कर्मचारी है कन्हैयालाल शर्मा, उनका व्यवहार ठीक नहीं था। उन्होंने बोल भी दिया कि मैं मीडिया कर्मी हूं, उसके बाद भी उनका व्यवहार वैसा ही रहा, ठीक नहीं रहा। उस संबंध में हमने जो है आज सीएमओ मैडम से मुलाकात की है। भविष्य में ऐसी इस घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए जो है आज हमने ज्ञापन दिया है और अन्य समस्याओं के बारे में भी उनको बताया है। मध्य प्रदेश में विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु एक इतना बड़ा तबका है जो कि आधा SC/ST में आता है और आधा OBC में आता है। इन जातियों में बड़ी समस्या है, जाति प्रमाण पत्र बन नहीं पाते। इसी तारतम्य में विमुक्त जाति अभिकरण के अध्यक्ष बाबूलाल बंजारा नीमच पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनकी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए। विमुक्त घुमंतु और आधार्त घुमंतु समुदाय की समस्याओं के निराकरण और उन्हें विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विकासखंड स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। यह निर्देश मध्य प्रदेश विमुक्त घुमंतु आधार्त घुमंतु समुदाय विकास अभिकरण के अध्यक्ष बाबूलाल बंजारा ने जिला अधिकारियों की बैठक में कलेक्टोरेट सभाकक्ष नीमच में दिए। बैठक में मालवा प्रांत प्रमुख रवि प्रताप बुंदेल, अन्य जनप्रतिनिधि ADM लक्ष्मी गामड़, SDM संजीव साहू समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। अध्यक्ष बंजारा ने समुदाय के विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र प्राथमिकता से बनाए जाने और मज़ारों तथा टोल को अवधि क्षेत्र घोषित करने के निर्देश दिए ताकि उन्हें योजनाओं का लाभ लेने में कोई असुविधा न हो। उन्होंने नीमच जिले में संचालित पंख अभियान की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स एवं सेना में भर्ती के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम मनासा और जावद विकास खंड में चलाए जाए। इससे समुदाय के युवा मुख्य धारा से जुड़ सके। अध्यक्ष बंजारा ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि योजनाओं में इस समुदाय के पात्र हितग्राहियों की अनुपातिक भागीदारी सुनिश्चित की जाए ताकि उनके विकास में तेजी लाई जा सके। इस बैठक में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर समुदाय के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। ये मीटिंग घुमंतु अर्ध घुमंतु जाति के लिए मीटिंग रखी है, जिसमें 10 वर्ग पिछड़े वर्ग में है, ABC में और 14 लोग SC/ST में है और 27 लोग सामान्य वर्ग में है। उनके जाति प्रमाण पत्र की विषय में चर्चा हुई। प्रत्येक विकासखंड स्तर पे शिविर लगेगा। इनकी मूलभूत सुविधा 51 वर्गों की मिलेगी। स्वरोजगार योजना के तहत 1 लाख से 10 लाख का लोन मिलेगा। इनमें 25% छूट रहेगी। छात्रवृत्ति में शिशुवृत्ति इनको 15% की गई है, जैसे SC/ST के माध्यम से सारी सुविधा शासन की मिलेगी। और सामान्य जो अधिकारीगण है सबको बिठा के हमने सुझाव लिया, उनको मार्गदर्शन सभी को मिला और सब वर्गों को लाभ मिलना चाहिए, वंचित नहीं रहना चाहिए। हमारा एक संकल्प है, भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अंतिम छोर के व्यक्तियों को लाभ दिलाने का काम कर रहे हैं और हम अंतिम छोर के व्यक्तियों के बीच जाकर उनका विकास का काम करवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सबका साथ सबका विकास, ऐसा संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है और विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करने के लिए इन 51 वर्गों को आगे लाने का संकल्प लिया है और 2045 में विश्व गुरु बनाना हमारा संकल्प है।
अध्यक्ष जी, अभी जो इस वर्ग के जो लोग हैं, कई गांव ऐसे जो मजरे टोले में मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोग परेशान हैं, उन समस्याओं को किस तरीके से निराकरण करेंगे, क्योंकि कई लोग ऐसे नहीं मजरे में भी। उसका निराकरण हमने अभी संबंधित अधिकारियों से चर्चा की है कि इनका राजेश्वरी गांव बनना चाहिए और आबादी क्षेत्र बनेगा ताकि इनको मूलभूत सुविधा मिले। ये आज नीमच जिले की विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जनजाति समुदाय की प्रशासन की बैठक हुई। तो हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, प्रवासी समुदाय घुमंतुकार मालवा प्रांत करके पूरे देश भर में कार्य चलता है और मध्य प्रदेश में 52 जातियाँ जो हैं घुमंतु समाज की, उसमें काम करती। शासन, प्रशासन और समाज जब तक एक समन्वय बना के काम नहीं करेगा, शासकीय योजनाओं का लाभ नीचे तक जो वंचित वर्ग है, जिनको सुविधाओं की आवश्यकता है, उनके पास तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए हम सब लोग इस समाज के लिए काम करने के लिए बराबर सतत रूप से शासन का सहयोग, प्रशासन का सहयोग, जिससे कि परिणाम स्वरूप बहुत सारे घुमंतु समाज के इस संवर्ग के युवा युवतियाँ शासकीय सेवाओं में लगे हैं, अन्य सामाजिक कार्य भी मिलजुल करके करते हैं, तो समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का सतत रूप से प्रयास करते हैं। सावन का महीना चल रहा है, बाबा भोले को रिझाने के लिए कांवड़ी यात्रा निकाली जा रही है। ग्राम बोरदिया कला से कांवड़ी यात्रा किलेश्वर महादेव मंदिर तक पहुंची। हाथों में कांवड़ लिए और होठों पे बाबा के जयकारे लिए सैकड़ों कांवड़िये नीमच शहर में नजर आए। वो किलेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर बाबा का अभिषेक किया। श्रावण मास के शुभ अवसर पर बोरखेड़ी कला गांव से किलेश्वर महादेव मंदिर की ओर जलाभिषेक हेतु भव्य कांवड़ यात्रा रवाना हुई। इस पावन यात्रा में करीब 100 से अधिक श्रद्धालु उत्साहपूर्वक शामिल हुए। महिलाओं ने ढोल की मधुर धुन पर झूमकर यात्रा को भक्तिमय रंग में रंग दिया। यात्रा का उद्देश्य किलेश्वर महादेव को पवित्र जल अर्पित कर मनोकामनाओं की पूर्ति की कामना करना है। यात्रा के दौरान भक्तों के चेहरों पर भक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। ग्रामवासियों और आयोजकों के सहयोग से इस यात्रा को सफल और स्मरणीय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, पूरे क्षेत्र में शिव भक्ति की लहर दौड़ गई। किलेश्वर मंदिर पे जाएंगे, जल चढ़ाने के लिए कांवड़ी यात्रा लेके आए। 100 से ऊपर महिला ये इस वर्ष ही जा रहे हैं कि हर इसी वर्ष प्रथम बार कितने बजे निकले? सुबह 9:30 बजे निकले घर से। निकली है बोरखेड़ी कला से और नीमच किलेश्वर मंदिर तक जानी है। प्रस्थान कर रही है भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। सावन महीना चल रहा है, इसलिए सभी भक्तों की मनोकामना होगी कोई पूरी करने के लिए जा रहे हो। किलेश्वर मंदिर पर जा रही। कितने लोग हैं, क्या है? 100 से ऊपर है। हाँ, क्या उद्देश्य है? भोलेनाथ के जल चढ़ाओ जरूर। कोई उन्हें मौत कहता है, तो कोई भाई, तो कोई नीमच का वास्या। और समाज सेवी ऐसे हैं कि हर व्यक्ति की मदद करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नीमच के प्रसिद्ध समाज सेवी अशोक गंगानगर की। अशोक गंगानगर का नाम सुनते ही नीमच के युवाओं के दिलों की धड़कनें तेज हो जाती है। उनके एक आदेश पर नीमच में हजारों युवा उमड़ पड़ते हैं। उनका जन्मदिन था तो उत्सव नहीं, महोत्सव की तरह मना। फूल इतने आए कि नीमच में फूलों का टोटा पड़ गया और बेकरी से केक खत्म हो गए और जन्मदिन यादगार बन गया। नीमच के प्रसिद्ध समाज सेवी अशोक अरोड़ा का जन्मोत्सव एक महोत्सव की तरह मनाया गया। बधाई देने का सिलसिला सुबह से शुरू हुआ, जो रात तक जारी रहा। हाथों में फूल की मालाएं, केक और मिठाई लिए भाई के प्रेमियों का जत्था सुबह से ही गंगानगर ऑफिस पर नजर आया और पूरा नीमच भाई के रंग में रंग गया। भाई कहें, समाज सेवी कहें, बॉस कहें या नीमच की बादशाह, शहर का हर शख्स उन्हें प्यार से अपने शब्दों से नवाजता है। प्यार इतना करता है कि जान कुर्बान करने पर तैयार रहता है। अशोक भाई का प्रेम ही ऐसा है कि छोटे से छोटे शख्स को गले लगा लेते हैं।
न अमीर गरीब का फर्क रखते हैं और ना ही किसी तरह का गुरूर। जो भी मिलने जाता है वह भाई का दीवाना हो जाता है। एक बार की मुलाकात जिंदगी भर याद रखी जाती है। गरीब की झोपड़ी का कोई छोटू हो या फिर करोड़पति पिंकू, भाई के प्रेम में कोई फर्क नहीं होता। इसीलिए तो अशोक भाई को भाइयों का भाई और दिलों का राजा कहा जाता है। भाई का जन्मदिन नीमच का महोत्सव बन गया। इतने केक कटे की गिनती नहीं, इतनी मिठाई बटी के आंकड़े तक भूल गए और नीमच शहर में फूलों का टोटा पड़ गया। मालाएं तक नहीं मिल रही थी। यह अशोक भाई का प्यार और स्नेह के लिए उनके हजारों लोग उमड़ पड़ते हैं। लाखों लोगों की दुआएं उनके साथ है और करोड़ों लोगों का प्यार है, तभी वे हर बाजी जीत जाते हैं। दुश्मन चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, अशोक भाई से मात खाता है और हमेशा खाता रहेगा, क्योंकि सेठों के सेठ सावलिया सेठ का आशीर्वाद और महामाया भादवा माता की कृपा जो उनके साथ है। तो यार दिन भर की खबरें चलते चलते फिर नजर डालें इस सूत्रों पर। मालवा अंचल की महामाया भादवा माता जी पर फिल्म महामाया 3 अगस्त को यूट्यूब पर रिलीज होगी। मंदसौर के जवासिया में अनोखी अंतिम यात्रा, दोस्त ने बैंड की धुन पर नाच कर दी विदाई। नीमच में एसपी अंकित जायसवाल के निर्देशन पर विशेष कॉम्बिंग गश्त, 160 वारंट तामिल और 30 से अधिक केस दर्ज। नीमच के लक्ष्मीपुरा प्राथमिक विद्यालय में बदहाल स्थिति, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित, ग्रामीणों ने जल्द सुधार की मांग की। नीमच में पत्रकारों के साथ अनुचित व्यवहार पर युवक प्रेस क्लब का विरोध, सम्मान की मांग। नीमच में विमुक्त घुमंतु और आधारित घुमंतु समुदाय के लिए विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश। श्रावण में बोरखेड़ी कला से किलेश्वर महादेव तक भव्य कांवड़ यात्रा, 100 से अधिक भक्तों ने जताई शिव भक्ति। नीमच के अशोक भाई समाज सेवी, बॉस और बादशाह की खास पहचान, जन्मदिन पर बही प्यार की बरसात। इजाजत दीजिए राकेश को और आप देखते रहे नीमच।